हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस्ट पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेके 20 तक। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में रिवाइज कर लीजिए। बोला गया है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। यानी कि अगर कोई बिंदु है तो बोलेगा x अक्ष y अक्ष से दूरी क्या होगा, हम बोलेंगे क्या, तो x निर्देशांक जो होगा वही होगा y अक्ष से दूरी। फिर बोला गया किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। आगे बोला x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप में होता है, और अगर y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक होगा तो उसको लिखेंगे हम y, 0, y के रूप में। फिर बोला गया कि दो बिंदु ए बी के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु दिया जाए ए बी तो उसके बीच का दूरी निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर अगर बोला जाएगा मूल बिंदु से दूरी निकालिए, तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √अंडर। और विभाजन फॉर्मूला हो जाएगा, विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। और मध्य बिंदु का निर्देशांक बोला जाएगा तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर पूछा जाएगा त्रिभुज के केंद्रक के बारे में, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इतना फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। आइए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया कि बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु से बोला गया दूरी क्या होगा, तो लिखेंगे क्योंकि मूल बिंदु पे दूरी, मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ जो दिया गया ये x का मान है 15, और दूसरे का ये दिया गया y का मान, तो हो जाएगा ये √अंडर एक्स स्क्वायर, यानी x का मान हो जाएगा 15, 15 पर स्क्वायर प्लस 8 पर ये स्क्वायर हो जाएगा। 15 गुना 15 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 225, और 8 गुना 8 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 64। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 289, और ये रूट के अंदर हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल निकल करके आता है 17। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है। यहाँ जो दिया गया 13,15 है, तो 13 क्या है, 13 है x निर्देशांक, और 15 क्या है, y निर्देशांक। अगर बोला जाएगा y अक्ष पे बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, तो ये हो जाएगा x निर्देशांक जो होगा वही उसका दूरी हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए फॉर्मूला में देखे होंगे कि किसी बिंदु की y अक्ष पे दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। वही बोला गया कि y अक्ष पे दूरी इतना बिंदु का क्या होगा, तो x का निर्देशांक कहलाएगा। x का निर्देशांक क्या है, यहाँ 13 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु a कॉस थीटा इंटू कोमा 0 तथा a 0 कोमा a साइन थीटा के बीच की दूरी, यानी कि एक ये रेखाखंड है और इसके बीच का दूरी बोला गया, मान लेते हैं ये है a और ये हो जाएगा b। तो a बिंदु के लिए दिया गया यहाँ पे a कॉस थीटा कोमा 0, और b बिंदु के लिए दिया गया 0 कोमा a साइन थीटा। इसको बोलेंगे a कॉस थीटा को बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, और ये हो जाएगा 0x2, और a साइन थीटा हो जाएगा y2। अब दो बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो ये होता है √अंडर x2 माइनस x1 पर ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 पर ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x2 का मान क्या है, x2 का मान है 0, तो 0 माइनस x1 का मान है a कॉस थीटा
इस पर हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो y2 है a साइन थीटा, माइनस हो जाएगा y1 क्या है, तो y1 है 0 पर हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट के अंदर। यहाँ पे 0 में से इसको घटाएंगे तो ये होगा माइनस का a कॉस थीटा पर स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा a साइन थीटा पर स्क्वायर। अब जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा a माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये होगा a स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर ये रूट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ ए देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ए कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर यहाँ कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल करके आएगा ए, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यानी कि रूट से ये बाहर निकल गया, ए स्क्वायर का वर्गमूल एक ए आ गया, और एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आता है 1, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, यानी ए गुना 1 करिएगा तो निकल करके ए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, AP 6 9 12 का फार्वंतर हमको निकालना है, तो ये हो गया 6 हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। हमको डी अगर निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, और A2 क्या है 9 है, माइनस A1 क्या है 6 से बराबर निकल कर आया 3। ये हो गया फार्वंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8 5 2 का 10 का 40वां पद क्या है, 40वां पद हमको निकालना है, जिसमें कि देखिए यहाँ ए 40वां पद, ठीक है, ए बराबर दिया गया क्या, ए बराबर दिया गया है 8, और ए को ही बोलते हैं हम लोग क्या, A1 बोलते हैं, A1 या ए बराबर 8 दिया गया, और A2 बराबर दिया गया यहाँ 5। अगर हम डी का मान निकालेंगे तो ये होता है A2 माइनस A1, तो A2 है 5 माइनस A1 है 8, यानी कि निकल करके आया माइनस का 3, और हमको निकालना 40वां पद, यानी कि A40 हमको निकालना है, तो A40 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 39 डी हम लिख सकते हैं। ए का मान देखिए क्या है, तो 8 है, आप लिख दीजिए, प्लस यहाँ 39 इंटू डी का मान क्या है, माइनस का 3 हो जाएगा। ये हो गया 8 प्लस गुना करिएगा, 9 तिया 27 के 7 बकिया 2 हो गया, और 3 तिया 9, 9 1 10, 9 और ये 2 11, यानी कि 117, लेकिन ये होगा माइनस में, ये आएगा माइनस में, और इसको घटाइएगा तो ये निकल के आएगा माइनस 109। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, AP 11 15 19 का कौन सा पद 51 है, यानी कि बोला गया कौन सा पद 51 है, अगर ऐसा बोल दिया जाए तो कौन सा पद 51 है, 50 है, जो भी बोले, ये दिया गया AN बराबर हो गया 51। उसके बाद यहाँ देखिए A1 या A बराबर दिया गया क्या, 11 दिया गया है, A2 बराबर दिया गया है 15। अगर हम निकालेंगे D बराबर, तो ये होता है A2 माइनस A1, A2 देखिए 15 है, माइनस A1 क्या है 11 है, तो D का मान निकल करके आ गया 4। और आप ए एन बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन बराबर दिया गया 51, तो आप ए एन बराबर 51 लिखिए, प्लस ए का मान है 11 प्लस हो गया एन माइनस 1, और डी का मान क्या 4 है, यानी कि हमको यहाँ से एन का मान निकालना है। 51 बराबर हो जाएगा 11 प्लस 4n माइनस ये 4 हो जाएगा। 51 बराबर 11 में से 4 को घटा दीजिए तो ये बचेगा 7 प्लस ये 4n हो जाएगा, और 51 घटाओ 7 को इधर लेकर आइए तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर ये 4n हो जाएगा। 51 में से 7 घटाइएगा तो ये बचेगा 44, बराबर हो जाएगा 4n, और ये 4 से कट जाएगा 11 बार में, यानी कि n बराबर क्या निकला, तो 11 निकल के आया, यानी कि कौन सा पद होगा, ये 11वां पद होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मतलब सरल रेखा x बराबर 2 एवं y बराबर 3 का प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी कि अगर बोला गया प्रतिच्छेद बिंदु है तो वो होता क्या, x y, यानी भुज और कोटीय होता है प्रतिच्छेद बिंदु, जो कि दिया गया हमको यहाँ पे x बराबर 2 दे दिया गया, और y बराबर दे दिया गया माइनस का 3, तो x बराबर 2 y बराबर माइनस का 3 हो जाएगा, तो यानी इसको बैठाइएगा, x का मान है 2 और y का मान माइनस का 3, यानी कि ये निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
13 और 17 का समांतर माध्य है। लगे 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य निकालने के लिए जो दिया गया उसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। ये निकल कर क्या आएगा? 7 3 10 की शून्य बचा एक, 1 1 2 1 3 बट यानी कि 30/2 हो जाएगा और ये 15 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। जब भी पूछेगा वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या है, तो ये होता है एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक इसका आंसर हो जाएगा, यानी वाई अक्ष पे दूरी पूछा तो क्या हो जाएगा? तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा और एक्स निर्देशांक क्या है? तो यहाँ पे 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु -2 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? यानी कि पूछा गया ये जो बिंदु दिया गया ये किस चतुर्थांश में स्थित है। हम इसको कैसे निकालेंगे? तो ये माइनस और प्लस को देख करके ही बता देंगे, यानी कि ये होता है वाई अक्ष, ये होता है वाई डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, और ये होता है प्लस इधर और इधर होता है ये माइनस, ये होता है प्लस और यहाँ हो जाएगा ये माइनस, और ये इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, जो कि क्या होगा? ये दोनों होगा प्लस, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, इसमें होता है माइनस और ये प्लस, और ये तृतीय चतुर्थांश हो गया, इसमें होता है माइनस कोमा माइनस, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है तो ये हो जाएगा प्लस कोमा माइनस। तो देखिए यहाँ पे बोला गया माइनस है पहले फिर प्लस है, तो माइनस और प्लस कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है इसमें, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु से मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी है। बोला गया मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे। मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x² + y²। मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो x² + y²। यहाँ जो दिया गया है ये है x का मान और ये है y का मान। तो x का मान क्या है यहाँ पे? ये है -4, तो -4 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y है -6, इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 गुना 4 करिएगा तो ये 16 प्लस ये 6 के ये 36 हो जाएगा, ये रूट के अंदर आ गया। और ये 6 6 12 1 2 बकिया है, 1 3 1 4 1 5 52, यानी √52 इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो ये हो जाएगा 2√13, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया बिंदु 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी। बिंदु दिया गया है, ये मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये हो गया ए और ये है बी। दोनों के बिंदु, ए का बिंदु दिया गया क्या? तो ये 4,5 है और ये बी है -3,2। बोला गया अब इसके बीच का दूरी निकालना है, यानी कि हमको निकालना है ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1, ये होगा x2 - x1 पर ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 पर ये होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 देखिए क्या है? तो x2 यहाँ पे ये है x1, ये है y1, यहाँ हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 क्या है? तो ये -3 है, माइनस हो गया। x1 क्या है? तो ये 4 लिखा गया है, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? y2 यहाँ पे 2 है, माइनस y1 क्या है? तो y1 है 5, इसके ऊपर भी हो जाएगा स्क्वायर और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। ये -3 और -4 हो जाएगा, -7 पर स्क्वायर, प्लस ये -3 पर स्क्वायर, और 7 गुना 7 करिएगा तो ये हो गया 49, प्लस 3 तिया ये 9 हो जाएगा। 49 और 9 को जोड़िएगा तो ये आएगा 58, यानी कि √58। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु 4, ए रेखा इतना पर स्थित हो तो ए का मान क्या होगा? ये जो बिंदु दिया गया है तो एक्स का मान दिया गया यहाँ पे 4, पहला होता है एक्स का मान, दूसरे का होता है वाई का मान। वाई बराबर दिया गया ए। बोला गया ये जो बिंदु है इस पे स्थित है, यानी कि किस पे है? तो 2x -
3y बराबर 5 पर स्थित है। तो a का मान क्या होगा, इसमें x और y का मान आप बैठा दीजिए। x का मान 4 है तो यहाँ पे बैठाइए, 2 गुना 4 हो जाएगा माइनस 3 गुना y का मान a लिख दीजिए बराबर हो जाएगा 5। ये 4 दूना 8 माइनस 3a बराबर 5 हो जाएगा। लिखेंगे माइनस का 3a बराबर, ये देखिए 5 है और 8 देखिए प्लस में इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस 3a बराबर हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस खत्म और तीन ये खत्म, यानी ए बराबर निकल करके आया, तो एक आया निकल करके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि P 0,0, Q 8,0 एवं R 0,12 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष हैं तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक त्रिभुज दिया गया इसमें और त्रिभुज है PQR, जिसका कि ये निर्देशांक दिया गया 0,0 और ये Q का दिया गया 8,0 और ये R का दिया गया है 0,12। इसमें हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो इसको बोलेंगे हम x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 x3 और ये y3 हो जाएगा। आप इसमें से x1 x2 किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका कि फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y3, ये y2 माइनस y3 प्लस यहाँ हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा, यहाँ फिर होगा ये y1 माइनस y2। अब इसी फॉर्मूला बैठा दीजिए, आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2 इंटू x1 देखिए क्या है, तो ये 0 है, अब 0 लिखिए, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 देखिए 0 है, माइनस y3 क्या है, तो y3 है 12, प्लस x2 देखिए क्या है, तो ये 8 है, तो आप 8 लिखिए यहाँ, इंटू y3 माइनस y1, y3 है 12, 12 हो जाएगा, माइनस y1 क्या है, तो y1 है 0, प्लस x3 देखिए क्या है, x3 है 0 इंटू y1 क्या है, तो y1 है 0, माइनस y2 क्या है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। फॉर्मूला पे केवल जो दिया गया उसको हम बैठा देंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0 से अगर गुना करिएगा इसमें तो ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस ये हो जाएगा 12 है, ये 96 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 से गुना करिएगा तो ये 0 निकल करके आ जाएगा। यानी कि यहाँ से निकल कर आया 1/2 गुना 96 निकल करके आया। अगर 96 को 2 से काटिएगा तो ये 48 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो इसका सार अंतर, यानी कि हमको डी का मान निकालना है। यहाँ पे बोला कि दूसरा पद यानी कि A2 बराबर दिया गया है 13 और है यहाँ पे A5 बराबर 25। तो हम A2 को देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13 लिख सकते हैं, जिसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट। और A5 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर ये 25 दिया गया, इसको बोलेंगे समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए विलोपन विधि के द्वारा हम बनाएंगे इसको, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो ये माइनस में, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। एक देखिए प्लस में एक है, एक माइनस में एक है, ए है तो ये दोनों कट जाएगा, ए और ए। उसके बाद माइनस में 4D है, एक डी है प्लस में, तो ये आएगा माइनस का ये 3D आ जाएगा, बराबर माइनस में 25 और प्लस में 13, तो ये बचेगा माइनस का 12। माइनस माइनस ये खत्म हो जाएगा और ये 3 चौके 12 4 बार में कट जाएगा, यानी कि डी बराबर निकल करके आया 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु 2 -2,8 एवं -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है। यानी कि ये रेखाखंड है, जिसमें मान लेते हैं एक बिंदु ये P है, ये बिंदु Q है, और P का निर्देशांक मान लेते हैं दिया गया -2,8 और ये दिया गया -6, -4 दिया गया है। अब बोला गया इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में, मान लेते हैं यहाँ पे मध्य बिंदु है
पी क्यू यहाँ मान लेते हैं आर मध्य बिंदु है और आर का निर्देशांक मानते हैं ये एक्स और ये वाई दिया गया है। वही बोला गया कि आर का निर्देशांक यानी एक्स वाई जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। हमको सबसे पहले आर का निर्देशांक निकालना होगा, है ना। और ये क्या है, तो ये मध्य बिंदु है, तो इसको लिखेंगे, ये क्या है, x1 है, ये दिया गया y1, और यहाँ पे ये है x2 और यहाँ दिया गया y2। मध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु r यानी कि x, y का निर्देशांक, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु r x, y का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और ये y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो गया। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे देखे होंगे, पढ़े होंगे, यहाँ पे मध्य बिंदु, यहाँ देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बटे 2 और ये y1 प्लस y2 बटे 2, यही फॉर्मूला पे हम बैठा दिए हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए x1 क्या है, x1 है माइनस का 2 और x2 क्या है, x2 है माइनस का 6 और यहाँ प्लस होता है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी माइनस का ये 6 आ जाएगा बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ y1 देखिए क्या है, तो y1 है 8 और ये प्लस y2 क्या है, तो y2 माइनस का 4 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का ये 4 हो जाएगा बटे 2, यानी कि ये है x और y। एक्स और वाई बराबर यहाँ निकल करके आएगा, माइनस का ये हो जाएगा 8 बटे 2 और ये 4 बटे 2। अगर इसको आप काटिएगा तो ये निकल के आएगा माइनस का 4 और ये निकल के आएगा 2। अब देखिए माइनस का 4 और ये 2 निकल करके आया, यह कौन सा चतुर्थांश में, हम इसके बारे में हमको बताना है। ये पहला होता है पहला चतुर्थांश, ये दूसरा हो गया, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। पहला में क्या होता है, दोनों होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस और प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस और चौथा में होता है प्लस माइनस। तो आप देखिए कौन सा चतुर्थांश में, तो ये है प्लस माइनस और प्लस, माइनस और प्लस देखिए कौन सा चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया बिंदु आर, ये बिंदु आर, इसके बाद बोला पी क्यू बिंदु आर जो है, बोला कि यदि बिंदु आर जो है ए बी बिंदु पी 0,0 और क्यू 0,2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। यानी कि हमको ए का मान यहाँ से निकालना है, तो हम देख लेते हैं क्या होगा। तो पी क्या है 0,0 और ये 0,2 हो जाएगा, ये है क्यू, ये पी, और यहाँ पे हम मान लेते हैं आर क्या है, ए कोमा बी है। तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आर जो कि है ए कोमा बी का निर्देशांक, निर्देशांक ये क्या होगा, ये होगा x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए x1 क्या है, यहाँ पे r यानी कि a b बराबर हो जाएगा, x1 है इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x1 है 0 प्लस x2 भी है 0 बटे 2 और y1 क्या है, तो y1 है 0, y2 है 2 बटे हो जाएगा 2 यहाँ पे। ए बी बराबर निकल करके आएगा, यहाँ 0 में 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 0 निकल करके आएगा और 2 में यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो 1 निकल करके आएगा। हमसे देखना है कि ए का मान क्या आ रहा है, तो ए बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 0 आ रहा है, ए बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं, तो देखिए पहले ये रेखाखंड है, इसको मानते हैं ये है ए, ये है बी। फिर बोला गया एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो वह बिंदु को मान लेते हैं कि ये वह बिंदु क्या है, सी है। जो बोला गया बिंदु इतना, यानी कि एक के लिए बोलेंगे 2,0 और बी के लिए हो जाएगा 6,0 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ए से जितना दूरी पर है ये सी,
कितना दूरी पर है, बी से है सी, यानी कि दोनों तरफ का दूरी बराबर है। इसका मतलब सी क्या है, सी है मध्य बिंदु। कि अगर मध्य बिंदु है तो इसको लिखते हैं एक्स कोमा वाई, और हमको यही निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। सी यानी कि लिखेंगे मध्य बिंदु सी का निर्देशांक, ये क्या हो जाएगा, ये होगा x1 प्लस x2 बटे 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2 निकल करके आएगा। तो x1 का मान क्या है, इसको बोल दिए हम x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x1 का मान क्या है, x1 का मान है -2, और x2 का मान है 6 बटे हो जाएगा 2। उसके बाद y1 का मान है, y1 है 0 प्लस y2 क्या है, तो y2 भी है 0 बटे हो जाएगा 2। यहाँ निकल करेगा 4/2 कोमा 0/2, और ये यहाँ हो जाएगा 2,0। यानी कि अगर आप 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा, 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2,0। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक इतना तथा इतना है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त है, उसके बाद इसको बोल दिया वृत्त का व्यास है, बोलेगा व्यास के सिरे का निर्देशांक, यानी कि इसका सिरा अगर बोलते हैं कि ये ए है और ये सिरा हो जाएगा बी, तो ए का निर्देशांक दिया गया -10,6, और बी का निर्देशांक दिया गया है 6,-10। फिर बोला गया तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, केंद्र का यानी कि अगर ओ है तो इसका बोला गया निर्देशांक क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से, अगर ओ से यहाँ से लेके यहाँ ए तक को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे क्या, बिल्कुल बोलेंगे कि केंद्र से जो हम परिधि, केंद्र और परिधि को जो मिला दिए जो रेखा है इसको बोलेंगे हम आर, और यहाँ से भी यहाँ तो जो रेखा आ रहा है इसको भी क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। कहने का मतलब ए और ओ बराबर है, और बी का यानी कि ओ क्या है, यहाँ पे ओ जो ये बिंदु है केंद्र, ये क्या है, तो ये मध्य बिंदु है, यानी कि हमको निकालना होगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक ये क्या होगा, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा, और ये होगा y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं x1 क्या है, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे x2, तो x1 क्या है -10 है, प्लस x2 क्या है तो ये 6 है, बटे हो जाएगा 2, कोमा y1 क्या है तो y1 है 6, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y2 क्या है तो y2 है 10 बटे ये 2 हो जाएगा। ये निकल करके आएगा -4/2, और यहाँ से भी निकल करके आएगा -4/2, और इसको काटेंगे तो ये आएगा -2, -2। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना 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 है तो त्रिभुज की परिमिति क्या हुआ। इस पर हमको बोला गया है त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, और त्रिभुज के तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। तो यहाँ पे तीनों बिंदु का निर्देशांक यानी कि इसको बोलेंगे P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। तो P का निर्देशांक मान लेते हैं दिया गया 0,6, Q का दिया गया है 0,0, और R का दिया गया है 8,0। हमको बोला गया परिमिति निकालना है, तो त्रिभुज का परिमिति बराबर क्या होता है, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, यानी कि ये भुजा हो गया ए, ये बी अगर है, ये बी और ये सी हो जाएगा, तीनों को जोड़िएगा ए प्लस बी प्लस सी, यही हो जाएगा त्रिभुज का परिमिति। यानी कि हमको निकालना होगा पहले ये पी से क्यू का दूरी क्या है, फिर क्यू से आर का दूरी क्या है, फिर पी से आर का दूरी क्या है। हम पहले निकालेंगे पी क्यू का दूरी, पी क्यू का बीच का दूरी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ अभी इसको बोलेंगे हम x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो पी क्यू यानी पी क्यू का दूरी क्या हो जाएगा, तो ये होता है √अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है फॉर्मूला दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर। तो x2 देखिए क्या है 0 है, माइनस x1 क्या है तो 0 है, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर,
प्लस y2 क्या है, देखिए ये 0 है, माइनस y1 क्या है, तो ये 6 है, इसके ऊपर भी हो जाएगा स्क्वायर और ये रूट के अंदर है। ये 0 में से 0 जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस ये 0 में से 6 घटाएंगे तो ये माइनस का 6 बचेगा, तो ये स्क्वायर है। 0 पर करिएगा स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और ये 6 के 36, यानी कि ये है रूट अंडर 36 निकल करके आया, जो कि रूट अंडर 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो ये 6 निकल करके आएगा। यानी कि a बराबर यहाँ पे क्या निकल गया अभी हमारा, तो ये 6 निकल गया पी क्यू के बीच का दूरी। उसके बाद आप भी अब यहाँ कर सकते हैं कि अब Q और R का बीच का दूरी निकालिएगा। Q और R के बीच की दूरी क्या होगा, इसको निकालना होगा। ये होगा रूट अंडर, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको बोलेंगे ये x2 माइनस x2 और y2 लिखा गया, तो अब इसको बोलेंगे ये है x1, इसको बोलेंगे y1 लिखा गया है। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 क्या देखिए 0 है, लिखिए 0 माइनस x1 क्या है, तो ये 8 है, तो आप 8 लिख दीजिए। इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 होगा, तो y2 देखिए 0 है, माइनस y1 क्या है, y1 है 0, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। फिर होगा यहाँ से निकल करके आएगा 8 8 64 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, यानी कि ये रूट अंडर 64 निकल कर आएगा, और रूट 64 का वर्गमूल कितना होता है, इसका होता है वर्गमूल 8, यानी कि ये b निकल करके क्या आ गया, तो 8 निकल करके आ गया है। अब निकालना होगा p और r के बीच का दूरी। p और r के बीच का दूरी अगर निकाल लेंगे तो अब क्या बोलिए इसको, बिंदु P यहाँ जो लिखा गया x1 y1 लिखाया गया, तो अब इसको बोलिए x2 और y2। आपका इच्छा, अब किसी को भी x1 y1 y2 x2 y2 आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है PQ के बीच का दूरी क्या निकालेंगे, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 पर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर हो जाएगा। x2 देखिए क्या है, तो ये 0 है, 0 माइनस x1 क्या है, तो 8 है, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 देखिए क्या है, तो ये 6 है, माइनस y1 क्या है, 0 है, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद 0 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा माइनस का, और 8 8 ये हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, प्लस 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये छछा के ये 36 हो जाएगा, लेकिन ये रूट के अंदर होगा। और 64 और 36 को जोड़िएगा तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 100 हो गया, और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि सी क्या निकल करके आ गया, ये आगे निकल करके 10। और हमको निकालना है क्या, त्रिभुज का परिमिति जो होता है a प्लस बी प्लस सी, ए का मान देखिए 6 लेके आए हैं, बी का मान 8 है, और सी का मान 10 है। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो ये 8 6 14, 14 10 क्या, तो ये 24 निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। और बताइए आपको क्लास कैसा लगा, अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।